अरे ओ चीटी। है। अरे बबलू, तू क्यों रो रहा है? वो राजा है ना, उसने मुझे चीटी बोला। तू इतनी सी बात के लिए रो रहा है? मैं तुझसे एक बात बोलूं? हाँ बोलो। देख, उसने तुझे चीटी बोला, इसके लिए तुझे रोना आ गया। तुझे मालूम है इस बात के दो मतलब होते हैं। पहला, या तो तू चीटी जैसा छोटा है, और दूसरा, तू चीटी जैसा मेहनती है। अब ये तुझे डिसाइड करना है कि तू अपने आप को क्या समझता है। बबलू, हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए कि हमें कभी भी किसी शब्द का छोटा मतलब नहीं निकालना चाहिए, चाहे बोलने वाले की टोन कैसी भी क्यों ना हो। एक बात और, एक चींटी ही है जो इतने बड़े और बलवान हाथी को भी परास्त कर देती है। वो कैसे अजय भैया? अगर चींटी हाथी की सूंड में घुस जाए ना, तो हाथी परेशान हो जाता है और वो चींटी आसानी से नहीं निकल पाती। ये बात तो आप सही बोल रहे हो। अब मैं ऐसे ही करूँगा, कभी भी किसी शब्द का छोटा मतलब नहीं निकालूंगा, क्योंकि हर शब्द के दो दो मतलब होते हैं। अच्छा है, तुझे समझ तो आ गया। चल मैं तुझे दो एग्जाम्पल और देता हूँ। हाँ बोलो। देख, अगर तुझे कोई जानवर बोले तो क्या तुझे अच्छा लगेगा? नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। ठीक कहा। अगर वही शख्स तुझे शेर बोले तो तुझे कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। पर शेर भी एक जानवर ही होता है, इसीलिए जो लोग गुस्से में किसी को जानवर बोल देते हैं, बोलने दो, हमें उसका भी अच्छा मतलब ही सोचना चाहिए। और दूसरा एग्जाम्पल? दूसरा एग्जाम्पल ये है कि सब लोग बोलते हैं कि हमें सदैव नदी की तरह आगे बढ़ते रहना चाहिए, पर कोई भी ये नहीं बोलता कि हमें सदैव नाले की तरह आगे बढ़ते रहना चाहिए। पर दोनों तो एक ही काम करते हैं। इसीलिए अगर कोई तुझे नाले की तरह गंदा बोले तो उसे बोलने दे, समझ जाने का कि उसने नदी देखी ही नहीं है, इसीलिए वो नाले का एग्जाम्पल दे रहा है। थैंक यू भैया, इतना अच्छा मोटिवेट करने के लिए। कोई बात नहीं यार।